श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे स्वस्थ होने की औषधि। स्वस्थ होने की एक ही औषधि है, अपनी आत्मा में डूब जाना। स्वस्थ होने की कोई औषधि है क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं। स्वस्थ होने की एक ही औषधि है, इस बात की प्रतीति है कि मैं आत्मा हूं, न शरीर न मन। मन के रोग हैं, शरीर के रोग हैं। आत्मा का तो कोई रोग हो ही नहीं सकता है। आप जानकर चकित रह जाएंगे, स्त्रियां कम पागल होती हैं पुरुषों की बजाय। संख्या पुरुषों की दुगनी है पागल होने की। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का पागलपन थोक मात्रा में निकल जाता है, पुरुषों का पागलपन अटका रह जाता है। फिर स्त्रियां कम पागल होती हैं क्योंकि उनका लगाव तन से है। तन थोड़े ही पागल होता है। पुरुष पागल होते हैं क्योंकि उनका लगाव मन से है। मन पागल होता है। ज्यादा पुरुष आत्महत्याएं करते हैं, दुगने। स्त्रियां आत्महत्या कम करती है, पुरुष मजबूत होते हुए भी आत्महत्या ज्यादा करता है। आपको ये थोड़ी हैरानी होगी ये सब जान के, क्योंकि आमतौर से आप स्त्रियों को ज्यादा धमकी देते पाओगे आत्महत्या की। करती नहीं है, धमकी देती है। उनकी धमकी की बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर करती भी है तो इतने इंतजाम से करने की कोशिश करती है कि बचा ली जाए। हकीकत यही है। अगर नींद की गोली भी खाएंगी तो 5 6 7 से ज़्यादा नहीं खाती है। वो सिर्फ धमकी होती है। 10 स्त्रियां चेष्टा करती आत्महत्या की, 9 बच जाती हैं। 10 पुरुष चेष्टा करते हैं, 5 बच जाते हैं। पुरुष की चेष्टा, वो हिम्मत से घुस ही जाता है अंदर एकदम। फिर वो सोचता ही नहीं है कि अब क्या करना है, वो बिल्कुल पागल हो जाता है। दुगने पुरुष आत्महत्या से मरते हैं, दुगने पुरुष पागल होते हैं। और इस सब के मूल में मासिक धर्म का सहारा है स्त्रियों को। 4 दिन में उनका सारा पागलपन निकल जाता है। रो लेती हैं, धो लेती हैं, पीड़ा में तड़प लेती हैं, सब तरह के विषाद से भर जाती हैं, फिर हल्की हो जाती हैं। स्त्री का तन कष्ट पाता है, पुरुष का मन कष्ट पाता है। और कष्ट तो जारी रहेगा जब तक आत्मा से जोड़ न हो जाए। फिर पुरुष का कष्ट हो या स्त्री का कष्ट हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर है दोनों। तो जैसे जैसे तुम तन और मन से अपने को तोड़ते चलो, वैसे वैसे स्वस्थ होते चले जाओगे। आत्मा में डूब जाना ही स्वस्थ होने का उपाय है। कहा जाता है कि हम स्त्रियों के 90% रोग मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण होते हैं। और उन रोगों से मुक्त होने के लिए हम नाना प्रकार की औषधियों का उपयोग करते हैं, पर फिर भी स्वस्थ नहीं हो पाते। आप खुद परम वैद्य हैं। आप हमारे कष्टों और दुखों को भलीभांति समझते हैं। आप अपने खुद के कष्टों को भलीभांति समझते हैं। तो इसमें कुछ बातें समझ लेने जैसी है। पहली बात, यह बात सच है कि मासिक धर्म के कारण स्त्रियों को बहुत सी अड़चनें होती हैं, बहुत से रोग होते हैं। लेकिन दूसरी बात भी ख्याल रखना कि मासिक धर्म के कारण स्त्रियों को कुछ सुविधाएं हैं जो पुरुषों को नहीं है। क्योंकि इस जगत में कांटे अकेले नहीं आते हैं, फूलों के साथ आते हैं। न फूल अकेला आते हैं और फूल कीटों के साथ आते हैं, कांटों के साथ आते हैं। यही हर कड़वाहट में कोई मिठास छिपी होती है। तो ये बात सच है कि मासिक धर्म के कारण स्त्रियों को बहुत सी तकलीफें होती हैं। दूसरी बात भी इतनी ही सच है, जो ख्याल में नहीं है, कि मासिक धर्म के कारण स्त्रियों को कुछ सुविधाएं हैं जो पुरुषों को नहीं है। जैसे समझो, मासिक धर्म के 4 दिन, 5 दिन स्त्रियों के लिए बड़ी नकारात्मक दशा के दिन है। सारा चित्त निषेध से भर जाता है, रुग्ण हो जाता है, क्रोध से भर जाता है, विषाद से भर जाता है। जीवन बोझिल मालूम होता है, जैसे एक छोटी सी मौत घटने लगी। ऐसी तकलीफ पुरुष को नहीं आती। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, ये 4 दिन में जो नकारात्मकता पैदा हो जाती है,
वह बह भी जाती है 4 दिनों में, और बाकी जो महीना है वह ज़्यादा प्रफुल्लता का होता है। वैसी प्रफुल्लता पुरुष की नहीं होती है। उसकी नकारात्मकता निकलने में 30 के 30 दिन लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी निकलती है, इकट्ठी नहीं निकलती है। स्त्रियों का रोग इकट्ठा 4 दिन में निकल जाता है, क्योंकि अंततः तो दोनों के रोग एक जैसे हैं, निकलना तो पड़ेगा ही। तो स्त्री 4 दिन में थोक रूप से परेशान हो लेती है, पुरुष 30 दिन फूटकर रूप से परेशान रहता है। इसलिए पुरुष की पीड़ा कभी उतनी प्रगाढ़ प्रगाढ़ नहीं दिखती है जितनी स्त्री की दिखती है, लेकिन पुरुष की प्रफुल्लता भी उतनी प्रगाढ़ नहीं दिखती है जितनी स्त्री की दिखती है। स्त्री की कोमलता, स्त्री का सौंदर्य उसी मासिक धर्म के कारण है। वह जो मासिक धर्म के सारे विषाद को, सारे जहर को बहा देता है, तो बाकी शेष महीने में स्त्री हल्की हो जाती है। पुरुष पूरे महीने उसी बेचैनी में रहता है, धीरे धीरे करके उसकी बेचैनी निकलती है। तो एक बात तो ख्याल रखना, अगर बेचैनी को पूरी मात्रा के ख्याल में लो तो स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, बेचैनी की मात्रा तो बराबर है। जैसे समझ लो कि 100 का आंकड़ा है, तो 4 दिन में स्त्री 100 का आंकड़ा निकाल लेती है और पुरुष को निकालने में 30 दिन लगते हैं। स्वभावतः रोज की मात्रा पुरुष पर कम पड़ती है, स्त्री की 4 दिन में मात्रा बहुत हो जाती है। दूसरा पहलू बहुत कम देखा गया है, स्त्रियां भी नहीं देखती है कि दूसरा पहलू भी छिपा है। स्त्रियों का जो गीत है, स्त्रियों का जो सौंदर्य है, स्त्रियों की जो कोमलता है, स्त्रियों का जो प्रसाद है, वो कहाँ से आ रहा है? वह 4 दिन में जो निकल गया है जहर, तो फिर से एकदम हल्कापन हो गया है, बोझ उतर गया है। अगर यह दूसरी बात भी ख्याल से रहे तो 4 दिन का बोझ बहुत बोझ नहीं मालूम पड़ेगा। उसका लाभ भी ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी बात, मासिक धर्म के कारण उतनी गड़बड़ी नहीं होती जितनी गड़बड़ी होती है स्त्रियों के शरीर तदात्म के कारण। पुरुष अपने को मन के साथ तदात्म करता है, स्त्री अपने को शरीर के साथ तदात्म करती है। इसलिए स्त्री की उत्सुकता शरीर में होती है। दर्पण के सामने खड़ी रहेंगी घंटों। पुरुष को समझ में नहीं आता कि दर्पण के सामने अपनी ही सूरत घंटों देखने का क्या प्रयोजन है। घंटों वस्त्र संभालती है। ऐसा कोई मौका ही नहीं होता जबकि स्त्री समय पर कहीं पहुंच जाए, क्योंकि वह उसका बार बार मन बदल जाता है कि दूसरी साड़ी पहन लो, कि इस तरह कर लूं, कि उस तरह के बाल सजा लूं। पति हॉर्न बजा रहा है नीचे और वो तैयार नहीं हो पाती है। हर तैयारी कम मालूम पड़ती है। स्त्री का शरीर है, बोध बहुत प्रगाढ़ है। मनुष्य के भीतर 3 तत्व हैं, आत्मा, मन और शरीर। पुरुष का रोग मन से जुड़ा है, स्त्री का रोग शरीर से जुड़ा है। इसलिए पुरुष के झगड़े और ढंग के होते हैं। पुरुष का झगड़ा होता है सिद्धांत का, शास्त्र का, हिंदू का, मुसलमान का, राजनीति का, इस विचार का, उस विचार का। हम इस विचार को मानते हैं, तुम उस विचार को मानते हो। स्त्री को समझ में नहीं आता कि क्या बकवास कर रहे हो। अरे कुरान मानो कि बाइबल मानो, कुछ भी मानो, रखा क्या है, सब बराबर है, सब एक ही है। असली सवाल तो शरीर है, सुंदर कौन है, कीमती साड़ी किसने पहनी है, बहुमूल्य हीरे जवाहरात किसके पास है। यह बात सोचने जैसी है। स्त्री इसमें बेचैन नहीं होती। जब एक दूसरी स्त्री उसके सामने से निकलती है तो यह नहीं देखती कि यह हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि पारसी है। वो देखती है कि अच्छा, ये साड़ी इसने खरीद ली, ये गहने इसने बना लिए, मैं तो पिछड़ गई। स्त्रियों की चर्चाएं सुनते हो, बैठकर जब ये चर्चाएं करती हैं तो इस तरह की चर्चाएं हैं, बहुत शरीर से जुड़ी होती है, शरीर से बंधी हुई होती है। तो इस कारण अड़चन आती है, क्योंकि मासिक धर्म में शरीर बड़ी पीड़ा से गुजरता है और स्त्रियों का बहुत जोर शरीर से है। हम शरीर हैं, इसलिए अड़चन होती है। अड़चन असली में मासिक धर्म के कारण नहीं हो रही है, शरीर के साथ जुड़े होने के कारण हो रही है। तो अड़चन से बाहर होना हो तो धीरे धीरे शरीर से अपना जोड़ कम करना चाहिए। यह बोध धीरे धीरे लाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, यह औषधि है।
खासकर मासिक धर्म के 4 दिनों में तो निरंतर ये चिंतन और भाव करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। बाकी समय भी ये चिंतन चलना चाहिए, यह भाव चलना चाहिए। यह भाव जितना घना होकर भीतर बैठ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, और इस भाव को घना करने के लिए जो ज़रूरी हो वह भी करना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुमने संन्यास ले लिया तो बस अब गैरिक वस्त्र पहनो और बाकी सब रंग समाप्त हुए। अब इनका चिंतन न करना पड़ेगा, अब विचार न करना पड़ेगा। सन्यासी स्त्री का फायदा देखते हैं, जल्दी तैयार हो जाती है। कुछ तैयार होने को ज़्यादा है ही नहीं, वो एक ही रंग है, रंगों में कुछ चुनाव नहीं करना है, बहुत साड़ियाँ नहीं है, बाल सिंपल है। बहुत सारी स्त्रियां संन्यास लेने जाती हैं, पुरुष लेने भी जाते हैं। उनके रुकने का कारण अलग अलग होता है। एक स्त्री कहती है कि कैसे संन्यास लूं, 300 साड़ियां हैं, इनका क्या होगा। कि कोई पुरुष नहीं कहता है कितने कपड़े हैं, इनका क्या होगा। उसका कारण है दूसरा होता है, उसका कारण ही दूसरा होता है, वो कुछ और कारण बताता है। लेकिन स्त्री का कारण सीधा है, साफ है। उसके पास 300 साड़ियां हैं, सब बेकार चली जाएगी, इतने सारे गहने हैं, सब बेकार चले जाएंगे, तो संन्यास क्यों लूं, इनका क्या होगा। स्त्रियां पूछती हैं जिनके पास संन्यास लेने जाती है कि संन्यास लेने के बाद गहने इत्यादि पहन सकते हैं कि नहीं। तो अभी भी कहीं ना कहीं मोह रहता है उन चीजों के प्रति जो कि नश्वर है। तो जिन जिन बातों से शरीर का तादात्म्य बढ़ता है, वस्त्र है, गहने हैं, सजावट है, उनका धीरे धीरे विसर्जित कर दो, और तुम पाओगे कि मासिक धर्म को जितना प्रभाव था वो उसी मात्रा में कम होने लगा है जिस मात्रा में शरीर से जोड़ घटने लगे हैं या हटने लगे हैं। शरीर के साथ अपने को थोड़ा स्थिर करो, शरीर के साथ जोड़कर अपने को मत देखो, शरीर से अपने को भिन्न देखो। और ऐसा कोई अवसर मत रखो जब शरीर से भिन्न देखने का मौका मिले, जरूर देख लो। दर्पण के सामने भी खड़े होकर यही ख्याल करो कि यह शरीर मैं नहीं हूं, तो कोई हर्जा नहीं है। 3 घंटे दर्पण के सामने खड़े होना है तो खड़े रहो, मगर यही ख्याल करो कि यह शरीर मैं नहीं हूं। इस ख्याल की गहराई के बढ़ने के साथ ही मासिक धर्म की पीड़ा एकदम कम होती चली जाएगी, और तब तुम चकित होकर पाओगी कि जैसे जैसे मासिक धर्म की पीड़ा कम हो गई है, वैसे वैसे मासिक धर्म का जो लाभ है वह तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। कि चलो 4 दिन में निपट गए, ये अच्छा ही है, यह समझदारी ही है, जल्दी निपट गए। माना कि आग तेज थी मगर जल्दी निपट गए। बाकी दिन जो बचते हैं वे ज्यादा सुख शांति के हैं। मासिक धर्म की बात कुछ नई नहीं है, धर्मशास्त्रों में बड़ा विचार हुआ है। बुद्ध महावीर को भी विचार करना पड़ा, क्योंकि यह प्रश्न प्राचीन है, वह सदा से है। कोई आज की ही स्त्री शरीर से नहीं जुड़ गई है, सदा से जुड़ी रही है। स्त्री का रोग है शरीर, पुरुष का रोग है मन। और चाहे तुम शरीर से जुड़े रहो चाहे मन से, दोनों हालत में तुम आत्मा से चुकते हो। मन से जुड़े हो तो भी आत्मा से चुक जाओगे, शरीर से जुड़े हो तो भी आत्मा से चुक जाओगे। पुरुष को छोड़ना है मन के साथ अपना लगाओ, और स्त्री को छोड़ना है तन के साथ अपना लगाओ। दोनों को बराबर मेहनत करनी है। तन के साथ लगाव छोड़ने में उतनी ही मेहनत है जितने मन के साथ लगाव छोड़ने में है। दोनों को मेहनत बराबर करनी है। और दोनों से लगाव छूट जाने पर जो शेष रह जाता है, लगाव की जो दशा, असंग दशा, वही आत्मबोध है, वही आत्मबोध स्वास्थ्य है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।